मेरे लिए तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को यहाँ पर एक सरप्राइज दिख रहा है। आई थिंक यूनाइटेड क्वालिफाई नहीं करेगी। Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पर नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज भाई आज सही बात नो बकवास का एपिसोड 3 ऑलरेडी आउट होने वाला है। क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है, सिर्फ रियल मैड्रिड के डोमिनेंट डिस्प्ले अगेंस्ट एसी ब्रागा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं दोस्तों, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड माइट नेवर हैपन, उसके बारे में इन डिटेल बात करने वाला हूँ। एंड मैं तुम्हें पहले ही क्लियर करके बोल दूँ, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक नहीं कर रहा, तो तुम्हें कैमरा में देख के हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जेरार्ड पीके ने रियल मैड्रिड के बारे में काफ़ी कुछ बोल दिया है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैड्रिड के गेम के बारे में अगेंस्ट एसी ब्रागा। तो ये एक बहुत ही डोमिनेंट डिस्प्ले था, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, जहाँ पर मैड्रिड ने बहुत ही बॉल डोमिनेट किया है एंड इन ट्रांजिशन रियल मैड्रिड कतल लगी है। मतलब आपको कल रात को ना, अगर आपने वो मैच देखा है, आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये है रियल मैड्रिड का स्टाइल ऑफ प्ले, ये है हमारा काउंटर अटैक। बिकॉज आपने अगर देखा तो सारे ही गोल एक तरीके से ट्रांजिशन पे ही आए हैं, सारे ही गोल काउंटर अटैकिंग सिचुएशन में आई है। आप विनीशियस के गोल की बात कर लो, आप रोड्रिगो के गोल की बात कर लो। एंड भाई आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ब्राहीम दियाज हैड अ वेरी वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस। ब्राहीम दियाज काफ़ी कतल लग रहा था दिखने से, ब्राहीम दियाज वॉज लिटरली एवरीवेयर ऑन द पिच भाई। एंड अगर तुमको लग रहा है कि ये 4-3-3 था, फ्लैट 4-3-3 था, तो नहीं, ये 4-3-3 नहीं था। एट टाइम्स ये 4-3-3 हो रहा था, लेकिन एट टाइम्स ये 4-4-2 फ्लैट भी हो रहा था। बट एट एनी गिवन पॉइंट ये 4-4-2 डायमंड नहीं लग रहा था, हालांकि इनिशियल फेजेस में ऐसा दिख रहा था। उसके बाद केपा को एक मस्कुलर इशू हो जाती है, जिसके तहत एक गोलकीपर को स्विच करना पड़ता है, लूनिन को स्टार्ट कराना पड़ता है। एंड लूनिन ने भी एक बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, एक पेनल्टी सेव एंड एंड मोमेंट में जाके 90th मिनट के आसपास भी उसने एक बहुत ही प्यारी सेव करी थी। तो लूनिन ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप करा है। एंड आप इन प्लेयर्स पे बिलीव दिखा सकते हो आफ्टर परफॉर्मिंग इन द चैंपियंस लीग भाई। आप रहीम की बात कर लो, आप फर्लिन मेंडी की बात कर लो, आप आंद्रे लूनिन की बात कर लो। इन लोग को जब स्टार्ट दी जाती है तो दे डू टर्न अप, दे डू शो अप, दे शो अप कि हाँ भाई वी ऑल्सो डिजर्व टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस पुटअप करा है, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई। एंड एक तो मेरे को पूछना है कि यार ये जो कमेंटेटर था वो क्या भांग फूक के केप्पा केप्पा भी बोले जा रहा था। पहले 10-15 मिनट भाई ने बोले केप्पा, मैं चश्मा मैं बिना चश्मे के मैच देख रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि भाई मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया है, ठीक है ना। मेरे को टेंशन दी थी बंदे ने। तो भाई ये क्या चल रहा है भाई, मतलब तुम 15 मिनट लगातार केप्पा केप्पा किए जा रहे हो, जबकि क्लियरली आंद्रे लूनिन दिख रहा है तुम्हें। केप्पा के कर्ली बाल है भाई, आंद्रे लूनिन के छोटे से स्ट्रेट बाल है भाई। तो ये क्या चल रहा है भाई। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, लूकस वास्केस की परफॉर्मेंस से मैं इतना खुश नहीं हूँ। लूकस वास्केस का फर्स्ट हाफ बहुत ही खराब था, पेनल्टी दे दी बंदे ने, एक पोटेंशियली दूसरी भी पेनल्टी दे ही देता था वो, बट पता नहीं कैसे रेफरी ने वो पेनल्टी दी नहीं। बट चलो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैड्रिड ने क्लीन शीट कर लिया, मैड्रिड ने 3 गोल मार लिया, रोड्रिगो की जो इतनी लंबी गोल स्कोरिंग ड्रॉट चल रही थी वो खत्म हो गई भाई। तुम्हें एक बहुत मस्त स्टैटिस्टिक बताता हूँ मैं। विनीशियस और रोड्रिगो दे आर नाउ द जॉइंट 4th ऑल टाइम टॉप स्कोरर्स फॉर रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग। क्या तुम इसको डीप कर पा रहे हो, क्या तुम इसको मान पा रहे हो? बिकॉज ये सच है भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर पहले है, बेंजेमा शायद नंबर 2 पे है एंड राहुल नंबर 3 पे है, 4th पे विनीशियस है, रोड्रिगो है और मोरिएंटेस है भाई। क्या तुम इसको डीप कर पा रहे हो? ये जेन्युइनली स्टैटिस्टिक ट्रू है भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। एक और स्टैट अगर मुझे तुम्हें दिखानी हो या बतानी हो, कार्लो एंचेलोटी हैज नाउ द मोस्ट नंबर ऑफ विन्स इन द चैंपियंस लीग, ही हैज सरपास सर एलेक्स फर्ग्यूसन। तो भाई क्रेजी भाई, क्रेजी, ये एक बहुत ही क्रेजी रिकॉर्ड है, हैविंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ विन्स, हैविंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ गेम्स प्लेड, आई मीन गेम्स मैनेज इन द चैंपियंस लीग। तो ये सारे रिकॉर्ड्स काफी क्रेजी है भाई, एंड तुम्हें रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी टू कार्लो एंचेलोटी भाई। एंड अब बात करते हैं जेरार्ड पीके, जिसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई है रियल मैड्रिड के 14th चैंपियंस लीग ट्रायम्फ के ऊपर। तो उसके कमेंट्स को पहले पढ़ेंगे, उसके कमेंट्स को पहले जानेंगे, उसके बाद आगे चीज़ें बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं बोल दूं, जेरार्ड पीके का एक इंटरव्यू होता है दियोरे एएस के साथ। एक तो यार ये दियोरे एएस मैड्रिड के पीछे क्यों पड़ा है मेरे को समझ में नहीं आता। जेरार्ड पीके बोलते हैं, एट बारसा वी नीड टू विन एंड प्ले वेल, व्हेन दैट डजंट हैपन पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड क्रिटिसाइज यू। चलो अब तक जेरार्ड पीके ने सही बोला है, गलत नहीं बोला है। जब बार्सिलोना टिकी टाका जो उनका आइडियल फुटबॉल स्टाइल है वो नहीं खेलती है, तो जावी को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, बिकॉज तुम जानते हो जावी रिजल्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है रादर देन द फुटबॉल। ऑब्वियसली फुटबॉल भी वो तो हाई लेवल की खिला रहा है वो, लेकिन वो अपने रिजल्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, वो नहीं करता टिकी टाका को इतना प्रायोरिटाइज। या फिर जो एक्चुअल बारसा का पोजेशन ओरिएंटेड डोमिनेंट फुटबॉलिंग स्टाइल है, मिड ब्लॉक जो भी है वो उसको फॉलो नहीं करता, हाई प्रेस जो भी है भाई, जो भी है
वो उसको फॉलो जब नहीं करता है एंड बारसा हारती है तो बारसा को क्रिटिसिज्म मिलता है, जावी को क्रिटिसिज्म मिलता है। एंड तुम देखोगे जब भी बारसा गेम हारती है ना, जैसे कि शख्तार के सामने भी हारी थी, तब जावी को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था भाई। एंड देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ बार्सिलोना फैंस जो नहीं चाहते कि जावी मैनेजर रहे बारसा का, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि यार वो हर गेम में वो उनको वो ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खिलाता। तो यहाँ तक जेरार्ड पीके ने बिल्कुल सच बोला है, द डिमांड्स आर वेरी हाई। अब यहाँ पर उसने रियल मैड्रिड का नाम ले लिया, उसको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर रियल मैड्रिड का नाम लेने की। उल्टा वो अपने टीममेट, एक्स टीममेट या फिर अपने एक्स मैनेजर जावी को डिफेंड कर सकता था। यहाँ पे रियल मैड्रिड को अटैक करके भाई को क्या मिल गया मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बंदे ने बोला रियल मैड्रिड वुड बी डिलाइटेड विद अ विन लाइक वी हैड वर्सेस सोसिएडाड बट नॉट अस, दैट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द प्लेयर्स। चलो प्रेशर शायद से होता होगा बारसा के प्लेयर्स को, गावी को, पेड्री को, टू परफॉर्म वेल, टू गिव अ गुड गेम, ये शायद से हो भी सकता है, ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैड्रिड डिलाइट हो रही है। भाई मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो अपने इन ट्रांजिशन फुटबॉल के लिए, जो अपने काउंटर अटैकिंग फिलोसफी के लिए जानी जाती है। आप जितने भी आइकॉनिक मैचेस उठा के देख लो रियल मैड्रिड के, आप मैड्रिड वर्सेस पीएसजी जो 21-22 में जो बेंजेमा ने हैट्रिक मारी थी, आप वो उठा के देख लो, या फिर आप उसके बाद वाला मैच जो चेल्सी वाला मैच था आप उसको उठा के देख लो, वहां पर भी बेंजेमा ने काउंटर अटैक पे गोल मारा हुआ है। आप मैन सिटी वाला गेम उठा के देख लो, वहां पर भी मैड्रिड ने इन ट्रांजिशन काउंटर अटैक पे गोल मारा हुआ है भाई। तो कितने सारे आइकॉनिक मैचेस है। बायर्न म्यूनिख 13-14 चीजें तक पहुंच जाओ भाई, बेल बेंजेमा क्रिस्टियानो ने काउंटर अटैक करके गोल मारा। तो भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो भाई? तो हमने हमारी जो फुटबॉल फिलोसफी है, हम जिस पे बिलीव करते हैं, जिस पे काउंटर अटैक पे बिलीव करते हैं, इन ट्रांजिशन फुटबॉल पे बिलीव करते हैं, उसकी बेसिस पे गोल मार रहे हैं भाई। तो हम तो हमारी फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, तो हमें तो खुश होना ही चाहिए ना भाई। तो अभी जो मैंने तुमको जिक्र किया 21-22 का, जो 14th चैंपियंस लीग ट्रायम्फ थी, उसके ऊपर भी हमारे भाई कुछ कहते हैं, तो उसको भी एक बार जरा पढ़ लेंगे। We are in a country in which more people support Real Madrid than Barcelona, and they're the team from the capital. We'll always be the ones who are in the shadows and trying to get one over them. We don't have to get into these battles and make our own way. If you don't have to get into these battles, then why are you creating a battle for yourself by including Real Madrid? अगर तुम्हें बारसा को डिफेंड करना था बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट शाख्तार, तो मत क्लियरली जावी को और बारसा को डिफेंड करके अपना पॉइंट एंड कर सकते थे। बट नहीं, हम तो जेरार्ड पीके ठहरे, रियल मैड्रिड हमारे दिमाग में रेंट फ्री चलती है, हमें तो बोलना ही बोलना है। एंड साथ ही साथ इसके साथ साथ बोलता है कि जो रियल मैड्रिड का 14th चैंपियंस लीग ट्रायम्फ था वो किसी को याद नहीं रहेगा, ऐसा बोलता है जेरार्ड पीके। तो इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मैनेजर कार्लो एंचेलोटी ने ऑलरेडी दे दिया है। वो कहता है दैट ही इज लिविंग इन हिज ओल्ड वर्ल्ड, ही इज लिविंग इन हिज ओन ड्रीम्स, बिकॉज एवरीवन विल रिमेंबर द 14th चैंपियंस लीग। मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, अगर तुम एक रियल मैड्रिड फैन नहीं हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या तुम्हें चेल्सी की जो उन्होंने 2021 में चैंपियंस लीग जीती थी, क्या तुम्हें वो याद है? क्या तुमको या फिर बायर्न म्यूनिख की जो विक्ट्री थी, क्या तुम्हें वो अच्छी सी याद है? ऑब्वियसली उनकी याद होगी बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट डिस्प्ले दे पुट अप। बट क्या तुम्हें लिवरपूल ने जिस तरीके से, जिस फैशन में उन लोगों ने अपनी चैंपियंस लीग जीती थी, क्या तुम्हें वो डिटेल में याद है? नहीं याद होगी। लेकिन अगर तुम एक रियल मैड्रिड फैन नहीं भी हो ना, तभी भी तुम्हें सारे कमबैक्स बराबर से याद होंगे, सारे बेंजेमा की हैट्रिक, विनीशियस की ट्रिकरी, मॉड्रिच की असिस्ट, तुमको सब याद होगा भाई, बिकॉज दैट वाज क्रेजी, लाइफ वाज क्रेजी बैक देन भाई, एंड इट वाज द रियलिटी। एंड तुम्हें रियलिटी में जीना होगा, सब याद रखेंगे 14 चैंपियंस लीग को, ठीक है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक चैंपियंस लीग ट्रायम्फ्स फॉर रियल मैड्रिड, नॉट इवन इन रिसेंट हिस्ट्री बट इन कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ 120 ईयर्स, ठीक है ना? तो तुम्हें रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। एंड आई थिंक जेरार्ड पीके के लिए मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एंड अब बात करते हैं किलियन एम्बापे के बारे में, क्या वो न्यूज़ सच है? तो मैं तुम लोगों को बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट के बेसिस में मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ मैं अपने मन से हलवा पूरी बना के तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो भाई कल एक रिपोर्ट आती है, एंड ये प्रैंक नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? तो अगर तुम लोगों को लग रहा है अप्रैल फूल्स बना रहे वेदांत भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जेन्युइन में दो अच्छे, एक तो बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसने इसको कंफर्म करा है, तो तुम्हें कैमरा में देख के ऐसे हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। एक सोर्स है कार्डेना ला सेर, वो रिपोर्ट करते हैं दैट रियल मैड्रिड विल नॉट साइन किलियन एम्बापे इन 2024। ये ऐसी एक रिपोर्ट आती है। मेरा क्या ओपिनियन है मैं ऑब्वियसली इसमें दूंगा आगे जाके, पर तुम पहले सुनो। वो कहते हैं रियल मैड्रिड विल नॉट साइन किलियन एम्बापे। इसके पीछे 3 वजह है। पहली वजह, जो उसका साइनिंग फी होगा ना, मतलब जो फ्री में वो आ रहा है वो फ्री में नहीं आने वाला, वो साइनिंग बोनस लेगा भाई, वो साइनिंग बोनस लेगा और वो किश्तों में लेगा, ठीक है? और वो जो साइनिंग बोनस होगा ना उसका, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। पहली वजह ये है उसको ना साइन करने की। दूसरी वजह, वो एक्सीड करेगा, 20 मिलियन से ज़्यादा सैलरी आपसे मांगेगा वो, और वो अपनी इमेज राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेगा किलियन एम्बापे।
जो करंट रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर है जूड बेलिंगहम, उसकी सैलरी 9 मिलियन है एंड किलियन एम्बापे 20 मिलियन से तो ज़्यादा ही मांगने वाला है फॉर श्योर, ये कंफर्म समझो तो ये दूसरा रीज़न है। अभी तीसरा रीज़न, जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट PSG ने एम्बापे को दे रखा था, रियल मैड्रिड वैसा कॉन्ट्रैक्ट एम्बापे को ऑफर नहीं कर सकती है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट बैठ जाएगा एंड फैंस भी इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे। तो इसलिए अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द बोर्ड और द कंप्लीट बोर्ड डज नॉट वांट टू साइन किलियन एम्बापे। यही न्यूज़ आ रखी है भाई पूरी इस तरीके से, मैं तुम्हें कवर कर दी है। अब मैं तुमको अपना ओपिनियन बताता हूँ इस पर। देखो, पहले तो मैंने कंप्लीटली इस पर ट्रस्ट नहीं दिखाया क्योंकि कर्देना लसैर ने इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन विद इन 15 मिनट्स एक और बहुत ही अच्छा सोर्स है रियल मैड्रिड के लिए, मैं तुम्हें बता देता हूँ, देपोर्टिवो कारूसेल। ठीक है, ये ट्विटर पे भी एक्टिव है, ये इनकी खुद की ब्लॉग्स भी है, इनके सब है, तो तुम पढ़ सकते हो। ये एक अच्छे सोर्स है क्योंकि दीज वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू कंफर्म जूड बेलिंगहम साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। तो भाई मेरा क्या टेक है, मैं इस पर बताता हूँ तुम्हें। इस पे ना एक्चुअली इवन आई एम स्प्लिट अपार्ट इन दिस। पहला पार्ट मेरे से ये कहता है कि भाई ये अभी भी नवंबर है, अभी कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी पूरा सीजन जब खत्म हो जाएगा, अगर यही न्यूज़ मार्च में आती, अप्रैल में आती, तब इसका सेंस बनता क्योंकि तब एक राइट टाइम था, बिकॉज समर ट्रांसफर मार्केट आने वाला था। अभी इस न्यूज़ का इतना कुछ सेंस नहीं बनता है एंड ये सिर्फ क्लिक्स के लिए किया जा रहा है। एक सर्टेन सेक्शन ऑफ रियल मैड्रिड फैन बेस एंड इवन मी थिंक्स दैट, बट एट द सेम टाइम जब तुम सारी रीजंस पढ़ोगे ना, रीजंस बहुत अंडरस्टैंडेबल है भाई, बिकॉज तुम अगर रियल मैड्रिड की फाइनेंशियल पॉलिसी देखो, अगर तुम रियल मैड्रिड की ट्रांसफर पॉलिसी देखो, रियल मैड्रिड प्रायोरिटाइज कर रही है, रियल मैड्रिड फोकस कर रही है ऑन गेटिंग यंग टैलेंट्स लाइक एंड्रिक, यंग टैलेंट्स लाइक एडवार्डो कामाविंगा, ऐसे प्लेयर्स को लाने पे ज़्यादा फोकस है रियल मैड्रिड का। तो किलियन एम्बापे तो 25 साल के भी हो जाएंगे भाई जब तक वो मैड्रिड में आएंगे, तो क्या तब उनको साइन करने का सेंस रहेगा? बट एट द सेम टाइम तुम सोचो, रियल मैड्रिड 2023 में दे गिव अप ऑन हैरी केन फॉर किलियन एम्बापे, they gave up on not signing any striker for Kylian Mbappe and he didn't come eventually। तो इस सब चीज़ों का सेंस नहीं भी बनता बिकॉज आप इतने लंबे टाइम से एम्बापे को चेज कर रहे हो, आपने अपनी ट्रांसफर विंडोज लिटरली खराब करी है एट टाइम्स, तो फिर क्या सेंस बन गया भाई इस न्यूज़ का? आप ऑल ऑफ अ सडन कैसे ड्रॉप कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन किलियन एम्बापे जबकि आप जानते हो दैट गाय इज वन ऑफ द बेस्ट, नहीं ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसने ये सीजन 14 गेम में 12 गोल मारे और 1 असिस्ट दिया है एंड मैड्रिड इस समय गोल्स लैक कर रही है। हाँ, हमने एससी ब्रागा को हरा दिया बिकॉज हमें हराना था उनको, अगर मैड्रिड नहीं हराती थी तो शेम होता था मैड्रिड पे। एससी ब्रागा एक ऐसी टीम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एससी ब्रागा, आपको उन्हें हराना ही है कैसे भी करके, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग एट होम। लेकिन कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आई मतलब पता नहीं यार, मैं 60-40 स्प्लिट हूँ इस पर। 60% आई डोंट वांट टू बिलीव दिस, बट 40% जो रीजंस है बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है भाई, बिकॉज मैड्रिड के पास उस तरीके की फाइनेंशियल पावर नहीं है जिस तरीके से PSG के पास है, जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी के पास है, जिस तरीके से न्यूकासल के पास है, जिस तरीके से सऊदी प्रो लीग के पास है और उनकी टीम्स के पास है, वैसा मैड्रिड के पास नहीं है भाई। मैड्रिड अपने पैसों पे जीतती है, उनके पास कोई शुगर डैडीज नहीं है उनको फंड करने के लिए। तो मेरे कंसर्न्स हैं भाई एंड ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो आई वुड जस्ट से, मैं सारे मैड्रिडिस्tas को यही बोलूँगा, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस, व्हाट अनरावल्स, बिकॉज अगर किलियन एम्बापे नहीं तो कौन? क्योंकि तुम अपनी नज़र उस पर बिठाए बैठे थे बहुत ही लंबे समय से एंड फिर वो प्लेयर आ नहीं रहा है, तो ये एक बहुत ही टर्मोइल सिचुएशन में डालता है रियल मैड्रिड को कि मैड्रिड किस तरीके से प्लान कर रही है। एंड इतना तो मैं श्योर था ही कि 2023 की जो समर मार्केट अभी गई है ना, उसमें भी हमारी जो बोर्ड थी दैट वाज स्प्लिट इनटू टू, दैट वाज डिवाइडेड। सर्टेन सेक्शन ऑफ देम डोंट वांट एम्बापे टू कम बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड सर्टेन सेक्शन वांट हिम टू कम बिकॉज ही इज किलियन एम्बापे, ही इज अ मार्केटेबल प्लेयर, टॉप मार्केटेबल प्लेयर। तो भाई आई थिंक यही रहेगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, एंड अब कैमरा पे देख के हाथ हिला दो। मैड्रिड पंडिट्स को सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने तक नहीं करा है, एंड तुमसे क्या ही बोलूँ यार, कर दो ना सब्सक्राइब, प्लीज़ कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना एंड आई सी यू ऑल टुमारो। सॉरी मैं वॉच लॉन्ग नहीं कर पाया भाई, मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी भी डाउन है, हेडेक हो रहा था, कोल्ड हो रखा था, अभी हेडेक थोड़ा कम है इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ, बट अभी भी कोल्ड है मेरे को। बट ये था भाई आज का वीडियो। इफ़ यू वॉच इट टिल द एंड, हाला माद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real।